अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खुश खुशखुश होंगे। आज का मैं अमल जो आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें आप ये देख लें कि मोहब्बत का अमल है ये। लेकिन ये मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम मोहब्बत का अमल करवाते हैं तो आप ऐसा कौन सा अमल करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए बहुत से अमलियात होते हैं। हर अमलियात की, मोहब्बत के अमलियात की बेसिक तहसील यही होती है कि मतलूब जो है आपका दीवाना बन के रहे, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते वो आपको सोचे। लेकिन कुछ अमलियात ऐसे होते हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत जल्द असर रखते हैं, और जिस किस्म का भी बंदा हो या बंदी हो उस पर वो फौरी असर करता है। जो मैं अपने मरीज़ों के लिए अमल करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हांडी का अमल कहते हैं। ठीक है, ये मोहब्बत का अमल है और ये अपनी जगह बहुत मौजूद है। मौजूद का मतलब है कि इसका असर जो होता है 100% होता है। काफ़ी लोग कहते हैं पता नहीं क्या करते होंगे, किस टाइप के अमलियात करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं लोगों के लिए ज़्यादा करता हूँ या किसी के लिए जो बहुत मजबूर हो, ठीक है, या मियाँ बीवी में कोई ऐसा इशू आ रहा हो जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई हो, तो मैं उनके लिए ये अमल करता हूँ और उनको मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि वो यही अमल करवाएं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी का हांडी लेते हैं बड़ी, और उसको नीचे जो है मिट्टी की तह लगा देते हैं। जैसे मैं ये मिट्टी की तह लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको 41 डेज़ हमने इसको आग में रखना होता है ताकि इसको तपिश मिलती रहे। देखें, इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, एक होता है कि चीज़ों के ऊपर जैसे मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, इससे बहुत तेज़ी से काम होता है। ये जो बकरे के शाने की हड्डी होती है उस पर कट ना लगाओ। आप अगर किसी कसाई के पास जाएंगे वो कभी भी आपको शाने की हड्डी नहीं देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि शाने की हड्डी के ऊपर अमलियात होते हैं। तो लोग इसे परहेज़ करते हैं कि ये किसी को ना दी जाए। तो उसके लिए लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि पूरा बकरा लेके ज़िबा कर ले, गोश्त अपने पास रख लेते हैं या वो सदका कर देते हैं, उसमें से शाने की हड्डी निकाल लेते हैं। या अगर कोई कसाब आपको जानने वाला हो तो कसाब आपको शाने की हड्डी दे देता है। ठीक है, फिर हम लोग जो है जो ज़ाफ़रान है, आप शॉप्स में जाएंगे आपको वो कभी भी असर नहीं देंगे। ठीक है, ज़ाफ़रान जो है ओरिजिनल होना चाहिए कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पेन से लिखा हुआ नक्श और ज़ाफ़रान से लिखे हुए नक्श में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, मुश्क है, अंबर है, अब ये जैसे संदल की लकड़ी है, मतलब ये सस्ती चीज़ें हैं। मुश्क और अंबर तो महंगी है। ठीक है, इसमें शक्कर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब मिट्टी की तह बन जाती है हम उसके ऊपर संदल की लकड़ी डाल देते हैं। ये खुशबू वाली होती है और ये इस अमल का हिस्सा है। अगर ये इस अमल में नहीं होगा तो अमल काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वही मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान जो इस्तेमाल से ये नक्श बना के हम इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर रखते हैं। अब ये नहीं होगा तो अमल नहीं होगा। फिर ये जो शाने की हड्डी है, ये जो मैं रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी उसी मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान से लिखाई की गई होती है, ऊपर नीचे, इसके नीचे भी लिखाई की गई है। फिर एक अंडे के ऊपर हम लिखाई करते हैं, नक्श बनाते हैं। फिर उसके ऊपर भी हम यही लिखाई करते हैं, यही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके साथ ऐसा करते हैं, 5 इलायचियाँ रख देते हैं जो कि अमल का हिस्सा है। इसके बगैर दूसरी ताकतें जो है हमारा काम बिल्कुल करेंगी नहीं। फिर हम इसके ऊपर शक्कर, ये जो खुशबूदार चीज़ें हैं, शक्कर है, ये सब चीज़ें, ये मतलब कि आप समझ लें कि मोहब्बत के अमल की, उसकी तहसीर का एक हिस्सा है। इसके बगैर सारा अमल जो है वो अधूरा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ उन ख़ास लोगों के लिए जो वाकई काम करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो वाकई ही मतलब कि सख्त रखते हैं एक सही पावरफुल अमल करवाने का। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग शक्कर डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एंड में दोबारा से मिट्टी की जो तह होती है वो हम लगा देते हैं, ताकि हमने इनको लगातार 40 से 41 दिन हमने इसको हीट देनी है। ठीक है, हीट देने से ये गर्म रहेगा। ठीक है, ये जो नक्श है
इतनी मकदार में हम हीट देंगे। जो मिट्टी की जो हमने ज़्यादा तय डाली है इसी वजह से डाली कि कोई चीज़ जले ना, बर्न ना हो। और फिर हम 40 दिन तक इसको लगातार हम इसको रखते हैं। इसका असर ये होता है जी, ये हमेशा के लिए ये अमल जो है ये असर काम करता है। मियाँ बीवी में मोहब्बत करवानी हो या आप किसी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए ये अमल काम करता है। देखें, इसमें हमने किसी कब्रिस्तान में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, इसमें हम घर में ही इसको करते हैं। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं घर में ही इसको बनाते हैं, घर में ही नक्श लिखते हैं और घर में ही एक जगह बनाई होती है जहाँ पे हम इसको हीट के ऊपर हम इन चीज़ों को रख देते हैं। अब मेन सवाल उन लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है, देखें, ये जो मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान से ये जो तावीज़ात लिखे जाते हैं असर बेसिकली इसी का होता है। अगर आप किसी आमिल के पास जाते हैं, वो आपको मार्कर से लिख देता है ना, वो आपको लिख देता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन उसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, वो तावीज़ या नक्श जिस आमिल ने या जिस बुक से उसने, जहाँ से भी उसने उसको सीखा होगा या पढ़ा होगा या उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसमें शुरू में यही बताया होगा कि इसको मुश्क, अंबर या ज़ाफ़रान से ही लिखना है, उसके बगैर ये असर नहीं करता। तो इसलिए अक्सर आपको नाकामियों का, जिसे कहते हैं, अमल आप करते हैं, आपको अक्सर मतलब कि उसका असर नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन देखिए, जो मैं आपको सहरुल इल्म अपने चैनल्स में बताता हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान से लिखें। कोई अमलियात जिसमें ज़रूरी होते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं कई नक्श आपको नज़र आएंगे, मैं आपको अपलोड करूँगा वीडियोस जिसमें मुश्क, अंबर से, ज़ाफ़रान वगैरह से मैंने नक्श भी लिखे होंगे जो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसको आप भी कर सकते हैं। और जो मैं करता हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा कि हम लोग ये करते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, वो आके अपने साथ सामान ले आते हैं। उन्होंने, उनके अक्सर लोगों के घर में ज़ाफ़रान भी होता है, मुश्क भी होता है, तो वो अपने घर से सामान उठा के मेरी तरफ आ जाते हैं। वो फिर आके मेरे से काम करवा लेते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात काम करने वाली है, ठीक है जी। अगर कोई किसी के लिए सच्चे दिल से जी दुआ भी हाथ उठा के कर देता है ना, तो उसका भी जो है वो असर होता है, ठीक है ना। देखें, वो चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो गुड विशेस होती हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे पास आता है और मैं सच्चे दिल से उसके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूँ, उसके लिए सच्ची नीयत रखता हूँ, या अल्लाह पाक इसका काम हो जाए, वो चीज़ भी बहुत असर रखती है। और ये चीज़ भी बहुत असर रखती है, अगर कोई मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ यार इसका बेड़ा गर्क को, मैं उसके लिए हसद रखता हूँ, वो भी एक जादू की एक किस्म है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी काउंट करती है। मेन चीज़ नीयत, बात करने का मतलब है कि नीयत जो है वो काउंट करती है। तो ऐसे ही हम इस हांडी को बंद करके हम इसको आग के ऊपर रख देते हैं। देखिए जी, ये बहुत मौजूद अमल है, 40 दिन तक ये रहता है ऊपर। इसमें ये होता है अक्सर आपको 10-11 दिनों में रिज़ल्ट मिल जाता है, अक्सर ये होता है आपको 15 दिनों में, 20 दिनों में, लेकिन 40 दिनों में तो 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें अंबर है, मुश्क है, ज़ाफ़रान है, बकरे के शाने की हड्डी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हीट देते हैं, ठीक है। और ये बड़े तरीके से इसको लिखना पड़ता है, बहुत तरीके से इसको करना पड़ता है। ये मैंने आपको सिर्फ इसका तैयारी का तरीका बताया है।